जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह आप अपने जो है स्किन का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह आप खूबसूरत नज़र आ सकते हैं, चाहे आपकी बढ़ती उम्र हो या फिर आप जो है अभी अपनी स्किन का ख्याल करना शुरू ही कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ आज हमने सोचा क्यों ना इस सेगमेंट में आपका जहाँ स्किन की बात हो रही है, वहाँ पे आपकी हेल्थ की भी बात हो जाए, आपके वज़न की भी बात हो जाए क्योंकि अगर आपकी स्किन कितनी ही अच्छी हो, आप कितने ही खूबसूरत दिखते हो, लेकिन अगर आप नज़र नहीं आते हो अच्छी शेप में, अच्छी फॉर्म में, तो आप पे कुछ अच्छा नहीं लगता, चाहे आप कितना ही अच्छा पहन लें, कितना ही अच्छा आप खा लें। और वो खाना जो है आपकी स्किन को तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका मोटापा उसको कहीं भी जो है, कहीं का नहीं छोड़ेगा। सोचा यही कि आपको क्यों ना फिर अब मोटापे के हवाले से बात कर लें कि भई हमारी रोज़ाना ख़ास तौर से फ्रेंड्स की और आपस में जब हम ऑफ़िस में बैठे होते हैं, तो कुछ भी खा रहे होते हैं, चाहे वो पराठा खा रहे हों, चाहे बिरयानी खा रहे हों, तो कहते हैं, "फिर वज़न को कैसे कम करें?" तो ये वज़न को कैसे कम करें, किस तरह खूबसूरत नज़र आएँ, किस तरह अपने आप को शेप में लाएँ, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जो फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, पहले उनसे मिलवा दूँ आपको, वही ज़्यादा हमें बेहतर बता सकती हैं। हमारे साथ हैं अम्मारा खालिद। अस्सलाम वालेकुम, जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमारा। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में थैंक तशरीफ़ यू। लाने के लिए और उससे ज़्यादा ये कि हमारा मेरे पास तो इतनी बातें थी कि अगर मैं करती रहती ख़त्म ही ना होती, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जी, कि बिल्कुल। अगर आप बस छेड़ दें, जी, अगर बिल्कुल। कहीं आप बैठे हैं किसी महफ़िल में भी और इस जी, टॉपिक को अगर आप छेड़ देते हैं, तो हर कोई उसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल, करता है बिल्कुल। तो और ये अपने फ़ेवरेट सबको एक्सपीरियंस जो होता है है। ना, वो जी, जी, शेयर करता है। बिल्कुल। जी, आप क्या बिल्कुल। कहेंगी कि वज़न को कैसे कम किया जा सकता है? इसमें सबसे कामयाब तरीका आखिर है क्या? देखिए फ़िटनेस के साथ-साथ अगर हम अपनी डाइट को फ़ॉलो और मेंटेन रखें, क्योंकि डाइट ही आपकी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। हुँ, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है और आप सिर्फ 45 मिनट्स आप जिम जा रहे हो, तो वो आपकी बॉडी पे बिल्कुल भी अफ़ेक्ट नहीं हुँ। करता। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप हेल्दी खाते हो, कैलोरी डेफ़िशिएंसी में रहते हो, तो हुँ। आपका वज़न कभी भी नहीं बढ़ता। हाँ, आपने ये तो कह दिया कि अगर आपकी डाइट जो है वो सही नहीं है, हेल्दी हुँ। नहीं है तो इससे कभी फ़र्क नहीं जी, पड़ना। जी, जी। मगर यहाँ पे लोगों के पास यही होता है कि हम आखिर अपनी किस तरह हम अपनी डाइट का जो है इंतखाब करें, किस तरह चूज़ करें कि हमने क्या खाना है, जी, क्या नहीं। बिल्कुल। अगर हम जिम जा रहे हैं तो किस तरह फ़र्क पड़ेगा हमारी बिल्कुल, बिल्कुल। हेल्थ पे। देखिए, मैं आपको आज एक बात बताऊँ कि हमारे पास अब जो सेल फ़ोन्स हैं ना, ये बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं हमारी हेल्थ पे। हुँ, अगर देखिए, हर किसी के पास कैलोरी डेफ़िशिएंसी के लिए एक वो पूरा नहीं होता, तो हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं, जिसके हुँ, थ्रू हम निकाल सकते हैं अपना बीएमआई, बीएमआर के थ्रू कि हमें क्या चीज़ें हमें किस तरह अपनी लाइफ़ रूटीन रखना चाहिए, कितना हमें इनटेक पर डे करना चाहिए, कैलोरी हुँ, डेफ़िशिएंसी में किस तरह हमें अपना को रहते हुए खाना चाहिए। हुँ, आजकल हर चीज़ जब हमें हर चीज़ की अवेयरनेस है, हुँ, हम देखिए मेकअप्स हैं, हम डिज़ाइनिंग है, हर चीज़ हम थ्रू द मोबाइल हम हर चीज़ चेकआउट कर रहे होते, तो क्यों नहीं हम अपनी हेल्थ से भी के रिलेटेड हम मोबाइल से हेल्प लें और इससे भी हम काफ़ी हद तक अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। जैसे लोगों के पास टाइम नहीं होता डॉक्टर्स के पास, किसी न्यूट्रिशंस के पास जाने का, तो बिल्कुल। फिर मैं आपको बोलती हूँ कि आप मोबाइल्स के थ्रू अपनी कैलोरी डेफिशिएंसी में भी हेल्प कर सकते हो ये अपने आप आपने की। बहुत अच्छी टिप दी है, लेकिन जी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये भी अवेयरनेस हो कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। जी। बाज़ दफ़ा हम इस सब में आके हमारा कुछ कह रही है, मैं कुछ कह रही हूँ, जी। सामने मेरी जो फ्रेंड बैठी है वो कुछ और कह रही है। जी, जी, जी। ये सब मिक्स उम, होके हाँ। सब गलत हो देखिए जाता है फिर। इसके ये एक सीधा-साधा एक आंसर है कि हम रील्स भी देख रहे होते हैं, हुँ, अच्छी-बुरी हर चीज़। हुँ, आपका माइंड क्या क्लिक करता है, ठीक हुँ, है? फिर आप उसके बारे में रिसर्च करो, हुँ, गूगल पे आप रिसर्च करो, हर चीज़ हमारी नहीं सुनो, हम नहीं कहते कि आप हमारी भी सुनो, आप थोड़ा हमारा सुनो, थोड़ा-सा आप गूगल पे सर्च करो, जिससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है और मिलती है। हमारे पास काफ़ी अब माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस हो गई है अब तो कि लोगों को अब लोग ज़्यादातर होम बेस्ड वर्कआउट्स भी कर रहे होते हैं। लोग अपने खाने की भी बहुत एहतियात कर रहे होते हैं। बस समटाइम्स ये होता है कि कभी सबसे ज़्यादा जो हमारा एक बैड इम्पैक्ट है ना हमारी हेल्थ का, वो है हम रात में खाना खाते हैं। रात में खाना। आफ्टर 8 ओ क्लॉक हम लेट नाइट डिनर कर रहे होते हैं, डिनर पार्टीज़ में जा रहे होते हैं। थोड़ा-सा वो हमारी हेल्थ पे इश्यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आजकल लोग बहुत अवेयरनेस हो गई है। और ये अवेयरनेस ये आप और हमारी तो वजह से ही होती है और जी, हमारी बिल्कुल, कोशिश ये है बिल्कुल। कि आज के प्रोग्राम में जिस तरह उन्होंने कहा कि रात को लेट नाइट खाना ना खाएं, अगर आपको खाना पड़ हुँ। भी जाए तो उसको थोड़ा कम उसकी जी, बिल्कुल। क्वांटिटी कर लें। कहते हैं कि अगर एक निवाले में भी वही जायका है और 10 निवाले खाएंगे उसमें भी वही जी, जायका बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा असल ख़वातीन को जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हुँ। ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर जिम नहीं जाती बिल्कुल, बिल्कुल। और ये इससे आप एग्री कर रही हैं बिल्कुल, ना बिल्कुल कि एग्री करते ख़वातीन हैं। कोशिश करती हैं घर में ही हम कोई एक्सरसाइज कर हाँ लें, जी। कम खाना खा लें, हम कोई जो है सॉन्ग आजकल ऐसे आ गए हैं जिसपे आपको जो है जी। एक्सरसाइज घर में ही आप कर सकते हैं लगा जी, के। जी, जी। ये अभी हम आपको बताएँगे भी, लेकिन ख़वातीन का सबसे बड़ा इश्यू जो होता है वो जो लोअर बॉडी है ना उसका
वजन बढ़ जाता है तो उसे कैसे कम करें? एक्चुअली पता है क्या होता है कि हम ज़्यादातर बैठे बैठे भी हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जब आप कुछ खा रहे हो ना, ठीक है, अगर आप नहीं, आपको कुछ अवेयरनेस है, तो आप जो भी कुछ खा रहे हो उसको आप खाने के 15 मिनट्स तक उसकी आप वॉक कर लो, ब्रिस्क वॉक कर लो, ठीक है। थोड़ा सा वॉक करोगे, हाफ एन आवर वॉक करोगे, बिलीव मी आपका काफ़ी हद तक आप अपने आप को चीज़ों से सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपका फैट काफ़ी हद तक उसमें रिड्यूस हो सकता है। लोग क्या करते हैं, खा के बैठ जाते हैं, मोबाइल्स लेके चला रहे होते हैं। नहीं, वो हमारी हेल्थ पे इश्यूज इसी तरह स्टार्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस, पीसीओएस, आजकल जिस तरह थायराइड के इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे आजकल सडन डेथ्स हो रही हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, वी नेवर नो। अभी यंगस्टर्स में इतना हार्ट अटैक का एक आ रहा है, एक कॉमन हो गया है कि वो वजह सडन डेथ इसीलिए हो रही है क्योंकि हम कभी कहीं भी किसी तरह भी खा रहे होते हैं, हमें नहीं पता हो रहा होता है। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जी, कि हमें हम अपनी क्या डाइट का खाएं। कैसे ख्याल रखना है और जी, क्या खा रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज़ सिर्फ अपने सारे क्लाइंट्स को, मेंबर्स को और अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आप क्या क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो और किस टाइम पे। अगर आप ये एक 3 डेफिनेशंस अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लोगे ना, आप कभी भी बीमारियों को अपने आप से उससे बिल्कुल कॉज बिल्कुल बचा अमारा, सकते। बहुत अच्छी आपने बात की। और यहाँ पे आपसे मैं कहूँगी कि ये जो टिप्स अमारा ने बताई है ना कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस वक्त खा रहे हैं, अगर इस पे आप फोकस कर लें तो आपको जो है ज़िंदगी आसान आपकी हो जाएगी। यहाँ पे हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ हैं, वो आपको दिखाएंगी वो वाली एक्सरसाइजेज जो आप घर पे रहते हुए कर सकते हैं और अपना ख्याल कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो ये ख़वातीन को और मर्द हज़रात को भी प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि बेली फैट जो है उसको कम करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आसानी हम आपके लिए दिखा सकते हैं तो वो हमारा होंगी। लेकिन लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारा जो हो रहा था, आपसे जी, हमारा बिल्कुल। हमारा जी, जी, बिल्कुल। जो आपसे बातचीत चल रही थी उसमें ये थी कि भाई हम आखिर अपने आप को किस तरह फिट रखें, चाहे वो घर में रहने वाली खवातीन हो, और ख़ास तौर से मैं ऑफिस के हवाले से बात करूंगी। मुझे अपना आप सब नज़र आ रहा होता है ना, जी, तो हमारा बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑफिस की टाइमिंग्स है 9 to 5, जी, जी, बिल्कुल। हम सारे दिन कुर्सी पे बैठे हैं। चलो मेरी थोड़ी जी, 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 नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट है, लेकिन बिल्कुल। ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो उनको यही होता है कि भाई हम आए हैं ब्रेकफास्ट करके और बस बैठे हैं और शाम तक बिल्कुल, बैठे हैं, हमें बिल्कुल। टाइम नहीं मिल रहा किस वक्त खाना खाना है, किस तरह हमने जो है क्या चीज़ लेनी है। ज़्यादातर बिस्किट और चाय पे गुजारा हो रहा होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर हम वहाँ चेयर पे बैठे हैं और टेबल हमारे सामने है, तो कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हों, थोड़ा सा बिल्कुल। अगर फ्री टाइम हमें 10-15 मिनट का मिल जाए उसमें? देखिए जैसे अभी हम चेयर बनाए, चेयर पोस्चर, जैसे ज़्यादातर लोग ऑफिस में चेयर पे बैठे होते हैं, पहले तो अपने हमेशा हमें जो है ना पोस्चर हमेशा अपने बैक का जो है ना स्ट्रेट। स्ट्रेट रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, समटाइम ऐसे करके आपकी बेली इसीलिए ऑटोमेटिक आगे निकलती है। हमेशा जैसे आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठो, ठीक है, और आप कुछ स्ट्रेचिंग करो लाइक दिस, ठीक है। आप ऐसे बैठ के थोड़ा सा ये वाला स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है, ओपन क्लोज कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे करके थोड़ा सा आप खड़े होकर वार्म अप कर सकते हो लाइक दिस, आप स्ट्रेच कर सकते हो। इतनी अच्छी अगर आप इनकी अगर आप बी केयरफुल। इतने अच्छे आप इनमें वर्कआउट्स कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं लाइक दिस, स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप बहुत सारी स्ट्रेचिंग पोसेस हैं, मतलब इतनी चीज़ें हैं कि अगर आप इन सब की एक वेरिएशन करके एक रिपीटेशन के साथ 1 आवर अच्छा एक लाके अगर अपनी बॉडी को आप इन चीज़ों से वार्म अप कर सकते हो, तो बिलीव मी आप काफ़ी हद तक अपने एक्सरसाइजेस को डेली रूटीन में ला सकते अच्छा, जिस तरह आपने ये बताई हैं एक्सरसाइजेज, ये कितनी देर तक हम कर सकते हैं? हैं। इन सब वार्म अप की करने के लिए 15 मिनट्स काफ़ी हैं या जी, फिर जी। ये इससे तो देखिए ज़्यादा आपके टाइम ऊपर लगेगा? टाइम डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम अपनी बॉडी को दे सकते हैं। देखिए हम हर चीज़ के लिए तो टाइम निकालते हैं ना, हम सैलून के लिए निकालते हैं, हम पार्टीज़ के लिए निकालते हैं, हम सोने के लिए, सबसे ज़्यादा तो मोबाइल्स के लिए टाइम निकालो, तो क्यों नहीं अपनी हेल्थ के लिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। ये आपने जो सबके लिए एक्सरसाइज बताई बहुत जी। अच्छी है, लेकिन इसके अलावा हम और कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कर सकते हैं? देखिए इसके अलावा ऑफिस वर्क में तो देखो आप यही कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि कोई आपके सराउंड में होता है, आप इतना नहीं इतना इजीली अपने मूव आप को नहीं नहीं करना कर आपने, सकते, बिल्कुल। तो ये ऐसी चीज़ें आप बैठे बैठे ये सब चीज़ें कर सकते हो। लाइक अभी आप जैसे आपने मैंने बोला, अब आप लेग रेजेस भी कर सकते हो 1 बाय 1, ठीक है ना। फिर आप इसको चेंज करके पोजिशन लाइक दिस, ठीक है, फिर आप इसमें ऐसे करके दोनों को स्ट्रेट कर सकते और ये कितने आपने हो। ये उसके आप
टाइम करना ये है? आप 10 से 10 15 के मिनट? 10 के 2 सेट्स कर लो। ये इट डिपेंड ऑन यू टोटली। देखिए अभी आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकले तो सही, आप 10-10 के तो 10 स्टार्ट के करें। 2 जी, सेट्स करें जब आप। आपकी बॉडी इतनी इतनी चीज़ों को एक्सेप्टेबल हो जाएगी कि हाँ, आप एक रूटीन तो बनाओ। आप जब रूटीन बनाओगे तो उस चीज़ों को आप खुद ऐड ऑन करते जाओगे। उसको आपको खुद मज़ा आएगा कि यार वाक़ई मेरी बॉडी बहुत, जब आप करते हो ना, बिलीव मी, इतना लाइट महसूस करते हो आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स बाद कि हाँ, अब हम रिलैक्स। ये आपका मेंटली भी आपको बहुत वो करता है, काम नहीं आपसे करता बात है। करने लगी थी कितना ज़रूरी होता है कि आपका जो है माइंड रिलैक्स हो और बहुत आप उसको लेते हुए फोकस करके ये एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि जब तक आप अपने इस पे एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करेंगे ना, आप उससे वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। देखिए एक्चुअली पता है क्या होता है कि हम आजकल सिर्फ स्ट्रेस और एंग्जायटी के शिकार हैं सब। ऑल मैं जितने भी अब मेरे क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, और सबका एक ही है कि सब एंग्जायटी और डिप्रेशन में चल रहे हैं। हर चीज़ हमारे पास होते हुए भी हम चीज़ों को यूटिलाइज़ सही तरीके से नहीं करें। तो वजह सिर्फ हमारा खाना है कि हम इतना कुछ चीज़ें खाए जा रहे हैं, उसको एटलीस्ट डाइल्यूट तो करवाओ। ड्यूरिंग वर्कआउट्स थोड़ा सा वर्कआउट करो, योगा पोज करो। हम ये नहीं कहते कि अच्छा, जिम आए। योगा मैं समझती हूँ कि एक जगह पे बैठ के आसानी से किया जा सकता है। बहुत बहुत, और अच्छा, योगा आपको मेंटली भी बहुत काम करता है, आपकी हेल्थ पे और फिजिकली भी। तो ज़्यादा बेस्ट क्या है? आप अगर बैठे हैं एक चेयर पे और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आप योगा की देखिए कोई अगर बिल्कुल, आप अगर आप योगा स्टेप देखें, बताएं। एक ये जो हमारी मिडिल फिंगर होती है ना, हम्म। आप सिर्फ बैठ के आईज क्लोज करके सिर्फ 10, आप नमाज पढ़ने के बाद भी सिर्फ आप ऐसे बैठ जाओ स्ट्रेट, बिल्कुल थोड़े से पोस्चर्स करो, इनहेल देन एक्सहेल, ठीक है। आप अपने हाथ को स्ट्रेच करो स्लोली स्लोली, ठीक है। स्ट्रेचिंग इतने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं योगा में, आप बिलीव करो, आप टोटल रिलैक्सिंग मोड में आप आ जी जाते जी हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें आप करना तो स्टार्ट करो। अच्छा, हमारा ये तो आपने बताया कि इस तरह से हम एक्सरसाइज करके, चाहे वो हम योगा की करें या आप ये स्टेप चेयर पे बैठे बैठे आप कर सकते हैं। ज़रूरी है कि अपने आप को जो है फोकस रखें, फोकस रखेंगे जब भी आप चीज़ें कर पाएंगे। जी यहाँ पे मैं बात करूँगी, किस एज से आपको होता है कि आपको एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए? हमने अपने बच्चों में तो बिल्कुल ये चीज़ डाली ही नहीं है ना, जी कि जी एक्सरसाइज करें या आप जिम जाएं या वॉक पे जाएं। कभी कभी शौक में बच्चे चले जाते हैं जी वॉक करने पेरेंट्स के साथ, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि हमारे शुरू से ही आदत नहीं होती। जी। नहीं, अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो लोग, बच्चों में इतनी अवेयरनेस आ गई है, अब तो जिम्नास्टिक हो रहे हैं बच्चों के लिए, स्विमिंग स्टार्ट कर दी गई है। अब तो आप देखो बहुत सारे क्लब्स खुल गए हैं बच्चों के लिए, पैडल कोर्ट, बैडमिंटन। अब तो जो हम टाइम हमारा था, आज के बच्चों में इतना ज़्यादा इस चीज़ की एक अवेयरनेस आ चुकी है कि अब बच्चे जितने, आज जैसे आज 2 महीने की वेकेशंस हैं, तो लोगों ने ज़्यादा अपने बच्चों को स्विमिंग समर पे कैंप्स डाला। में बिल्कुल। समर कैंप, स्विमिंग, पैडल कोर्ट, बच्चों को इतनी आउटडोर एक्टिविटीज़ दी हैं कि वो खुद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे एक्टिव हैं, तो वो खुद जिम भी बहुत प्रेफर कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारा आज के Thank प्रोग्राम में आप तशरीफ लाई और आपने इतनी अच्छी एक्सरसाइज Thank बताई, you. और मैं समझती हूँ इजी भी हैं, जो Sure, हर sure. कोई इजीली कर सकता है, चाहे वो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, हों, बड़े इंशाल्लाह हों। अगर या तो हम एक पूरा एक सेगमेंट करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हम किस तरह स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, किस तरह वर्कआउट्स कर सकते हैं, और किस तरह हम कूल डाउन कर सकते हैं बीमारी। थैंक यू सो मच वंस अगैन। और आपको यहाँ पे कहूँगी कि आज का भाई आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, और आपका वो अच्छा दिन किस तरह गुजरेगा, और इसी तरह कि आप अपनी स्किन की भी केयर करेंगे, अपनी हेल्थ की भी केयर करेंगे, और फिर उस केयर के बाद जो है आप फिट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।